मित्रों नमस्कार। क्रिकेट वर्ल्ड कप का समापन हो चुका है और हम फाइनल हार गए, यह सच्चाई है। और ऑस्ट्रेलिया छठी बार विश्व कप जीता है और इस बात के लिए ऑस्ट्रेलिया को ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमने तीसरी बार जीतने की कोशिश की, हालांकि यह हमारा चौथा फाइनल था और 2 बार वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं और इस बार हम असफल हुए। हालांकि खेल में जैसे ओलंपिक जैसे बड़े मंचों पर मेडल तो एक ही होता है जिसे स्वर्ण पदक कहा जाता है, तो जो सारा प्रतिस्पर्धा होता है वह सिर्फ स्वर्ण पदक के लिए होता है। जो मेडल होता है, जो लक्ष्य होता है, वह एक ही होता है, सबसे आगे होना। और खेलों का आयोजन भी इसीलिए किया जाता है और सारे खिलाड़ी नंबर 1 पर पहुंचने के लिए अपना सब कुछ लगा देते हैं और वह नंबर 1 पर पहुंचना मतलब गोल्ड मेडल हासिल करना होता है। बाकी जितने भी मेडल होते हैं वह सांत्वना पुरस्कार होते हैं और बस उसी एक गोल्ड मेडल को याद किया जाता है, यह सच है। और इस वर्ल्ड कप को अगर हम देखें तो कुल हमने 11 मैच खेले फाइनल सहित, और 10 मैच जो हमने खेले वह हमारी क्रिकेट टीम का इतिहास जो रहा है वह हमने सर्वश्रेष्ठ अपना दिया। रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, सूर्य कुमार यादव और जिस भी खिलाड़ी का आप नाम लीजिए सब ने अपना बेहतरीन दिया। रविंद्र जडेजा, मतलब जो 11 खिलाड़ी हैं। और सोचिए हमारे जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्पिनर आर अश्विन वह टीम से बाहर बैठे हुए थे। हार्दिक पांड्या को चोट लगी और भी बहुत सारी टीम में अव्यवस्थाएं होती हैं चोट की वजह से। सोचिए अगर ऋषभ पंत फिट होते तो कितने खिलाड़ियों को मौका मिलता या नहीं मिलता, क्योंकि किसी के चोट की वजह से किसी दूसरे को मौका मिलता है और फिर वह हीरो बन जाता है। फाइनल का मैच सोचिए क्या हुआ, हम टॉस हारे और अहमदाबाद की जो यह पिच है इस पर चेज करते हुए लोगों ने बेहतरीन प्रदर्शन दिया है। हमने पाकिस्तान को भी चेज करके ही हराया था। पर खेल में विषम परिस्थितियां होती हैं और उसी दौरान जब कोई खिलाड़ी खूंटा गाड़ देता है, हमारे यहाँ देशज शब्द है ना खूंटा गाड़ना, कि कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो हम पीछे नहीं हटेंगे, हार नहीं मानेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया के 2 खिलाड़ियों ने, आप जानते हैं कौन, ट्रेविस हेड और लाबुशेन, इन्होंने खूंटा गाड़ दिया। 3 विकेट हम लोग बड़ी आसानी से सहजता से समय पर गिरा दिए थे, पर इन 2 खिलाड़ियों ने जिस तरह से पिच पर खूंटा गाड़ा फिर वह हिले ही नहीं और यही भारत की हार का कारण बना। सोचिए अगर 100 के अंदर 2 विकेट और गिर जाते तो क्या परिणाम होता। बस वही 2 विकेट नहीं गिरे। अगर 100 के अंदर 5 विकेट गिर गए होते तो ऑस्ट्रेलिया टीम की क्या हालत होती, और वह हालत नहीं हुई। तो उसके पीछे यही हेड और लाबुशेन का जबरदस्त परफॉर्मेंस है कि उन्होंने कोई समझौता नहीं किया, कैसे भी बाल आई बस वह डटे रहे, और यही डटे रहना खूंटा गाड़ना होता है। अब सोचिए हमारी टीम ने कितना बेहतरीन प्रदर्शन किया। रोहित शर्मा सर्वाधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी, विराट कोहली पूरे टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी, हमारे मोहम्मद शमी सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी, मतलब सब ने अपना बेहतरीन दिया। पर खेल में एक दिन ऐसा आता है या होता है जहां आपको किस्मत की जरूरत होती है। तो आप कितने भी बड़े खिलाड़ी हो, कितने बड़े परफॉर्मर हो, जब आपका वह दिन नहीं होता है तब कुछ नहीं किया जा सकता है और वहीं किस्मत को मानना पड़ता है। सोचिए हेड जो है 3 बेहतरीन गेंदों पर लगातार बीट हुए, वहीं कोहली को देखिए इनसाइड एज हो जाने की वजह से आउट हो गए। और रोहित शर्मा का शानदार कैच पीछे दौड़ते हुए
हेड ने ही लिया। तो पूरे मैच में जो भूमिका रही ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में ले जाने की, उसमें ट्रेविस हेड सबसे आगे रहे, और या कहा जाए कि अकेले दम पर उन्होंने वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया की झोली में डाल दिया। अब आइए हम अपने भारत पर, भारतीयों के व्यवहार पर और ट्रोल गैंग पर कुछ बात करते हैं। आप जानते हैं हमारे समाज में हीरो की कमी है। जहां हम नायक ढूंढते हैं, हमारे लिए हमारा सिनेमा और हमारा क्रिकेट हमें बड़ी ढाढ़स बंधाता है। जहां हमें हमारे नायक मिल जाते हैं और हम उन पर कितना विश्वास करने लगते हैं। वहाँ सुनील गावस्कर हो, कपिल देव हो, सचिन तेंदुलकर हो, और आज विराट कोहली, रोहित शर्मा और पूरी टीम हमारे लिए स्टार है। हर एक खिलाड़ी हमें हमारे घर का लगता है। फिर वह जो परफॉर्म नहीं करता, कुछ अच्छा बुरा करता है, तो उसी तरह से हम प्रतिक्रिया देते हैं और हम खेल को खेल की तरह नहीं ले पाते हैं। क्योंकि एक देश के तौर पर हम जिस तरह की व्यवस्था और समाज हैं, उसमें अभी हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां नहीं हैं कि हम इन उपलब्धियों को सामान्य मान सकें। सोचिए, अंतरिक्ष के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में हम अभी उभरती हुई व्यवस्था हैं। हमें नया नया आत्मविश्वास आना शुरू हुआ है और खेलों में भी हमने अभी इतना कुछ हासिल नहीं किया है। सोचिए, ओलंपिक में हम 1-2 स्वर्ण पदक जीत जाएं तो बड़ी बात होती है। अब कुछ ओलंपिक से एवरेज 1 स्वर्ण पदक आ जाना ही बड़ी बात हो गई है। एक समय केवल हॉकी में हम पदक जीत पाते थे, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हम ठीक ठाक करना शुरू किए हैं। जैसे कॉमनवेल्थ खेल है, एशियाड है, वहाँ हम अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। चौथे से 5वें नंबर पर हम रह रहे हैं। अब इस तरह के जब हम प्रदर्शन करते हैं तो निश्चित रूप से लोगों के बीच खेल को लेकर, अपने हीरो को लेकर, अपने नायक को लेकर हमें अलग अलग तरह की धारणाएं बनती हैं। हर समाज के लोग, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग बस एक ही निशान, एक ही झंडा, तिरंगा के नीचे जब खड़े होते हैं, तब वह भारतीय होने का एहसास और भारत होने का एहसास बहुत बड़ी बात होती है। और तिरंगा जब ऊपर उठता है, हर भारतीय का मस्तक गर्व से ऊंचा हो जाता है और उसी अनुभूति को हर जगह हम महसूस करना चाहते हैं। और क्रिकेट जो हमारे यहाँ सबसे बड़ा बाजार है खेल का, सोचिए कितना बड़ा बाजार है कि इस वर्ल्ड कप में ही हमने 4,500 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। तो यह इकोनॉमी, खिलाड़ी और सब जगह पैसा जाता है, सबके पास पैसा जाता है। होटल इंडस्ट्री, एविएशन सेक्टर, मतलब सर्विस सेक्टर में बहुत बड़ा मूवमेंट होता है, तो उसको हमने किया। अब क्रिकेट के लिए जो दीवानगी है, उसके पीछे यही बाजार है। हर आदमी क्रिकेटर बन सकता है। सोचिए, जो लोग मेहनत कर रहे हैं किस बैकग्राउंड से हैं। आप रिंकू सिंह को देखिए, आप सचिन तेंदुलकर को देखिए, विराट कोहली, शुभमन गिल और एक जायसवाल खिलाड़ी जो है, उन सबको देखिए। सब किस लेवल के और किस स्तर के खिलाड़ी हैं, किस तरह के परिवेश से आए हैं, किस तरह के पृष्ठभूमि से आए हैं। उन्होंने बेहतरीन किया है और आज उन्होंने समाज में अपनी शानदार जगह बनाई है और वह समाज के हीरो हैं। अब सोचिए, कुछ लोग खिलाड़ियों की जात ही ढूंढ रहे हैं। अरे भाई, तुम्हारी औकात नहीं है उनके सामने खड़े होने की। वह कुलदीप यादव हो, सूर्य कुमार यादव हो, कुल या फिर कोई और खिलाड़ी हो। आप मोहम्मद शमी को देखिए, मोहम्मद सिराज को देखिए, जितने लोग हैं, यूसुफ पठान, इरफान पठान को देखिए। मतलब उनकी जात, धर्म, टाइटल, अब वह समाज के किस ग्रुप में जा चुके हैं, तो अपनी जाति और धर्म के कारण वहां नहीं गए हैं जो उसमें आप अपनी जाति और धर्म और अपनी कुंठा ढूंढ रहे हैं। वह अपने परफॉर्मेंस, दम के बल पर गए हैं। वह जगह उन्होंने हासिल किया है अपने परिश्रम के बल पर। आपको भी अगर आगे बढ़ना है तो आपको भी वही परिश्रम करना पड़ेगा। अगर आप अच्छा खेलते हैं तो सोचिए आपको कितने दिन इग्नोर किया जा सकता है। फिर हमारे पास आईपीएल, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, इतने सारे टूर्नामेंट होते हैं कि रणजी ट्रॉफी तक पहुंचने वाले बच्चे भी करोड़पति बन गए हैं। और 30 से 35 की उम्र में
वह समाज में एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, वो हीरो हैं। अब सोचिए, जब 1983 का वर्ल्ड कप हम जीते तो उस क्रिकेट के बाजार को हमने खड़ा किया, उसको भुनाया, और बाकी खेल यह करने में नाकाम रहे। अब संसाधनों का रोना, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, इसे बंद करिए। आप सोचिए, अफ्रीकी देश ओलंपिक में जो मेडल ले आते हैं, छोटे छोटे देश हैं, और संसाधनों की अगर तुलना करेंगे तो उनके पास तो कुछ भी नहीं है बस, लेकिन जज्बा और अपना जीवन और देश के लिए कुछ कर गुजरने की जो ख्वाहिश और इच्छा है, यही सब कुछ कराता है। अब सोशल नेटवर्क का हमें प्लेटफॉर्म मिल गया है। अब जात को लेकर, धर्म को लेकर रात दिन आप रोते रहेंगे तो आप कौन सा बदलाव ला सकते हैं और किस बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं? आप मानसिक रूप से बीमार हैं, इसका इलाज करिए या फिर कराइए। कुछ बड़े बड़े लोगों को देख लीजिए जो सोशल नेटवर्क के सेलिब्रिटी हैं, वो कैसी बातें करते हैं। अब सोचिए, हमारे प्रधानमंत्री को लीजिए, लगातार उनको ट्रोल करते रहते हैं, और आपको लगता है कि आप प्रधानमंत्री जी का विरोध कर रहे हैं। नहीं, आप उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप उन्हीं के लिए काम कर रहे हो। आप लगातार उनको गाली दे रहे हो, वाहियात बातें कर रहे हो, और आप फेक हो। ज़्यादातर मामलों में तो यही होता है, आप कहाँ से हो, कौन हो, आपकी आईडी भी फेक ही रहती है, और आप वाहियात बातें करते रहते हैं, ट्रेंड कराते रहते हैं। अब देखिए, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने मैच जीता, एक खिलाड़ी जो है ट्रॉफी पे पैर रख के बैठा है, और भी सारे वीडियोस हैं कि वो अपने जूते में शराब डाल के पी रहे हैं। अब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के कल्चर में बहुत बड़ा अंतर है। हम एक परंपरावादी समाज हैं, और हम बहुत ही भावुक हैं चीज़ों को लेकर। हम देश को भी भारत माता कहते हैं, और भारत माता की जो प्रतिमा है, उनकी जो आकृति है, उनको माँ की तरह मानते हैं, और माँ दुर्गा की तरह उनको पूजते हैं। इसी तरह जब कोई हमें सम्मान मिलता है, या फिर राष्ट्रीय प्रतीक जो हैं, उनको भी हम धर्म की प्रतीकों की तरह ही इज्जत देते हैं। हम उन्हें सर पे रखते हैं, सर का ताज मानते हैं। उसकी बेअदबी हम नहीं कर सकते, क्योंकि सम्मान अपमान की जो हमारी धारणाएं हैं, वो हमारी सभ्यता संस्कृति की मान्यताओं से निकली हैं। यह यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया की जो धारणाएं हैं, उनसे मैच नहीं करती हैं। उनके अपने तौर तरीके हैं, तो उनकी धारणाओं, उनके तौर तरीकों को अपनी धारणाओं, अपने तौर तरीकों को से रिलेट मत करिए। न उनको कमतर कहिए, या कुछ और भी कहिए ही मत। वो जैसे हैं, वह उनकी समस्या है, वो जाने, उनके विचार हैं, वो समझें। उनको भी ट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। वो कैसे करते हैं, वो उनकी मर्जी है। हमको बहुत ज़्यादा भावुक होने से बचना है, खेल को खेल की तरह ही देखना है। हम जब इस दबाव से मुक्त हो जाएंगे, देखिएगा हम और शानदार प्रदर्शन करेंगे। जैसे यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश उस दबाव से मुक्त हो चुके हैं। सोचिए, हमारा स्पेस मिशन चल रहा है, सारे टीवी नेटवर्क, सोशल नेटवर्क एकदम उस पर फोकस किए हुए हैं, हाय तौबा मचाए हुए हैं। अरे भाई, इतनी ज़रूरत नहीं है। ये साइंस, टेक्नोलॉजी और उससे जुड़े लोग काम करें, उनको करने दीजिए। अब वो जब भी मोबाइल ऑन करेंगे, टीवी ऑन करेंगे, आप उन पर अनावश्यक दबाव बना रहे हैं। अब सोचिए, उत्तरकाशी में टनल में 41 मजदूर फंसे हैं। सारे दुनिया के एक्सपर्ट रेस्क्यू वर्क में लगे हैं, और ये टीवी वाले और सोशल नेटवर्क वाले क्या कर रहे हैं? प्लीज़ अपनी जिम्मेदारी समझिए या मत समझिए, लेकिन ये बकवास मत करिए। शांति बनाए रखिए, धैर्य रखिए, और किसी की सफलता में उसकी जाति धर्म मत ढूंढिए। वह उसके व्यक्तिगत, उसके परिवार का संघर्ष है, उसके जाति वालों का संघर्ष नहीं है। आप यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह को देखिए, उनकी जात को लेकर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपने पुरुषार्थ और परिश्रम के बल पर सर्वोच्च जाति के होने का गौरव हासिल कर लिया है। अब वो भारत के हीरो हैं, भारत के क्रिकेटर हैं। उनके पास सम्मान, प्रतिभा, मतलब पैसा, जो जो आप सोचते हैं, आपकी हैसियत अब वहाँ तक पहुँचने की नहीं है। और आपको भी पहुँचना है तो आपको भी वही संघर्ष करना पड़ेगा, और करिए। गाली गलौज करने पर से, मीडिया पर बकवास करने से जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो
अपनी टीम को हम ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। शानदार प्रदर्शन के लिए रोहित की पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठतम हैं। फाइनल वाला वह दिन हमारे लिए ठीक नहीं था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम और बेहतर करेंगे और मानसिक और शारीरिक रूप से और मजबूत होंगे और ऐसे मौक़ों के लिए और बेहतर तैयारी करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम भारतीयों को अपने हीरो की कद्र करने की आदत डालनी होगी। ट्रोल करने से बचिए। भारत का प्रधानमंत्री हम सब का अपना गौरव है। वह कोई व्यक्ति नहीं है। जब तक वह पद पर नहीं था आप बकवास कर लेते थे। भारत का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या जो भी संवैधानिक पदों पर है वह पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करता है। उसके मान सम्मान और गौरव से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। आप चाहे जिसको वोट दीजिए, चुनाव आएंगे, आप सत्ता परिवर्तित कर लीजिए, आप चाहे जिस पार्टी के समर्थक हो रहिए, वोट दीजिए, लेकिन इस बकवास से बचिए। इसी नसीहत के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।